काफी है। मैं भी पढ़ूंगी। आराम से मैं इधर से मेरा नाम रफिया अनाद है और मैं 32 साल की हूँ। मुझे भी आता मैं एक छावनी में रहती हूँ। आराम से इधर देख कर भी हाँ, ऐसे ही फैलाओ। हाँ हाँ उधर से पकड़ो इस तरफ मैं भी इस पर बैठूंगी। हाँ अभी चला रहे हैं ये हमारा सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है। इस टुकड़े को परेशानी ये है कि ये लकड़ी ठीक तरह से नहीं जलती, क्योंकि ये एक अलमारी की लकड़ी है। मुझे हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, मुश्किलों का सामना करना चाहिए। मुझे भी खेलना है। रुको। मेरी 4 बेटियां हैं और वो मेरी जिंदगी है। मेरी बड़ी बेटी 13 साल की है और मेरी सबसे छोटी बेटी 3 साल की है। मैं सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ी हूँ। मैं कुछ यहाँ लड़कियाँ 10 साल के बाद पढ़ाई नहीं कर सकती, उसे शर्मनाक माना जाता है। क्या ये शर्मनाक बात नहीं है कि इन लड़कियों की जिंदगी बेकार जा रही है, बिना पढ़ाई के और बिना किसी लक्ष्य के? क्या हम लोग खेलने जाएं? हम जा रहे हैं। मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जिससे इस गांव की जल्दी और मेरे जैसी बाकी औरतों की कुछ मदद हो सके। वापस आ जाऊंगी। इराकी बॉर्डर। आइए मिलाता हूँ। बहुत अच्छा गाँव। इनसे मिलिए, ये भारत के बहुत ही मशहूर प्रोफेसर हैं। इनको हमने खास तौर पर बुलाया है। इनकी आंखों में मैं देख सकता हूँ कि ये 6 महीनों में जॉर्डन की सबसे बेहतरीन इंजीनियर बन सकती हैं, पहली महिला इंजीनियर। बताइए इन्हें। इनका मानना है कि आप कामयाबी की मिसाल बनेंगी। हाँ, बात तो ये सही कह रहे हैं। मैं इंडिया नहीं जाऊंगी। आप इनकी बात ये मत नहीं सुनिए। जाने मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये क्यों नहीं जाना चाहती? पूरी दुनिया में ये एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ पर एक अनपढ़ औरत इंजीनियर बन सकती है। बताइए इन्हें, मैं हार नहीं मानने वाला। मुझे तो लगता है कि ये आप पर फिदा हो गए हैं। अगर ये न आने की एक अच्छी खासी वजह दें तो मैं उसे मान लूंगा। सच सुनना चाहते हैं तो मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मैं अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, इनकी बात भी बहुत सही है। जो कह रही है सच कह रही है। मेरे ख्याल से अब हमें दूसरी महिला से बात करनी चाहिए। अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम रेगिस्तान में जा रहे हैं। ये गांव इराकी जॉर्डेनियन बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर पास है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जॉर्डन की पहली अनपढ़ सोलर इंजीनियर एक औरत होगी जो ऐसे गांव में रहती है जहां छावनी है। वो वाकई शानदार पल होगा। रौफ के मुझे यहाँ लाने के पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि ये बहुत ही अलग रास्ता है जिसे हमने अफ्रीका में आजमाया था और ये वहाँ कामयाब हुआ। हाँ हाँ। आप इसे कल ही ले जाना चाहते हो? देखो ऐसा मत करो। देखो ना। 6 महीने के लिए आप जाने के लिए तैयार हैं? अरे नहीं नहीं। क्या तुम उनके साथ जाने के लिए तैयार हो? हाँ बोलिए। अरे अगर क्या हो कर सके रहे तो हो? मैं उनके साथ जाऊंगी। क्या आप सुबह तक अरे पासपोर्ट का छोड़ो। इंतजाम कर सकते हैं? मुझे खेलना है। बच्चों का ख्याल रखना और मेरी माँ का भी। उन्हें खाना और जलाने के लिए लकड़ी देते रहना। ठीक है, देखिए ना। ख्याल रखना। बस मुझे इतना ही कहना है। हाँ। अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? ये इधर आओ। देखो, ये मुझे मिला। ये धूल में मत खेलो, इधर ये आओ। भी। ये लीजिए। ये गिर गया। मुझे भी दे। मैं कल इंडिया जा रही हूँ और लौटने के बाद मैं पढ़ी लिखी बनूंगी और हाँ, नौकरी भी करूंगी और तुम्हारे लिए चाचा के घर की तरह एक घर भी बनाऊंगी।
तुम्हें बहुत पसंद है ना वो घर? देखना, हमारा भी एक सुंदर सा घर होगा, तुम्हारे अलग अलग कमरे होंगे, लेकिन तब तक तुम्हें यहाँ अपनी नानी के साथ रहना होगा, ठीक है ना? अरे रो क्यों रही हो? ये देखो, ये बस देखिए बस ना। बस बस चुप हो जाओ। मुझे भी आपके साथ आना है। तुम नहीं आ सकती। देखो, अब जिद मत करो। तुम अच्छे से रहना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मेरे 9 बच्चे हैं, उनमें से ज्यादातर बड़े हो गए हैं। सबसे छोटा 4 साल का है। सब बड़े हो गए हैं, अरे देखो, आराम से जाओ, किसी को परेशानी नहीं है। वो सब चाहते हैं कि मैं जाऊं। चोट लग जाएगी। किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। क्या आप हमें इस प्रोग्राम के बारे में और जानकारी दे सकते हैं? जॉर्डन में बहुत से ऐसे इलाके हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं। मिनिस्ट्री इंडिया के एक जाने माने कॉलेज के साथ मिलकर काम कर रही है, जहां वो इस इलाके के लोगों को सोलर पैनल को बनाने, जोड़ने और सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने की ट्रेनिंग देने वाले हैं। उन्होंने इस देश के जो दूर के इलाके हैं, जो गरीब इलाके हैं, उसका नज़रिया बदलने का एक मौका दिया है। हमारा नाम रोशन करना, ठीक है? जी। संभल कर जाना। बाय बाय। बाय बाय। सलाम। बेदुविन समाज में औरतों को घर के किसी पुरुष के बगैर बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। बद्र के बेटे उनके और रफिया के साथ इंडिया जा रहे हैं। तुम चले भी गए? देखो, बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें छोड़ना मत। ठीक है, मैं कल उनसे मिलने जाऊंगा। तुम हमेशा यही कहते हो। मेरे पति का एक और परिवार है। वो कभी कभी हमसे मिलने आते हैं। वो अपनी पहली बीवी के साथ ही रहते हैं। मैं उनकी दूसरी बीवी हूँ। मैं अकेले मेरे बच्चों की देखभाल करती हूँ। अपना फोन बंद रखो, तकलीफ कम होगी। आसान है, करके देखो। हाँ, लाइए आप फोन अपना यहाँ पर रखो। छह महीने के लिए बेयरफुट कॉलेज ने दुनिया भर से 27 महिलाओं को चुना। वक्त लगेगा? 1 घंटा और? 1 घंटा और? हर 2 घंटे पे आप कह देते हैं 1 घंटा और। हाँ, आप समझ गई? हाँ। आज सुबह से आप बार बार यही कह रहे हैं, 1 घंटा या 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। हाँ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। वेरी गुड, फैंटास्टिक। हाँ। लगता है इन्हें बुखार है। इस बेचारे को बुखार है और उसे खाना चाहिए। लगता है इन्हें काफी भूख लगी है। टिलोनिया रिसर्च सेंटर, टिलोनिया बेयरफुट कॉलेज। सभी बेयरफुट कॉलेज इंजीनियर्स का टिलोनिया में स्वागत है। अरे सबसे हाथ तो मिलाओ। हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए। आइए, आप कहाँ से हैं? बुर्किना फासो। वाह वाह, स्वागत है। आइए, केन्यावासी, आइए, आप भी आइए। घबराइए मत, आइए। जॉर्डन। ओ जॉर्डन, आइए, स्वागत है।
नमस्ते आपका क्या नाम मैं है? रफिया। अच्छा और राफिया। तुम? ये गोये। नोइए गोइए 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 हाँ गोये। अच्छा नाम है। आप सबके बहुत प्यारे नाम है। हाँ। बहुत मजा आया ना। हाँ। आइए आइए, आप सभी का स्वागत है। आइए। नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग क्लास। अब आप सीखने वाले हैं लर्निंग बाय डूइंग, डूइंग बाय लर्निंग। अच्छा। याददाश्त अच्छी होनी चाहिए। ओके। यह है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर। ड्राइवर हाँ। ड्राइवर यह है वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर और इसको कहते हैं ट्रांसफार्मर नट ड्राइवर। ट्रांसफार्मर क्या कह रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें इसे जोड़ना सीखना है। सोलर सिस्टम के 3 हिस्से होते हैं, सोलर मॉड्यूल, बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 6 महीने में आपको सीखना है और इसे बनाना है, और हम सब साथ में बनाएंगे। तुम खुद कैसे लिख पाओगे? बोर्ड पर देखो और लिखो। जो कुछ मैंने कहा उसे आप सब लोग लिख लो। देखो देखो, मैं कुछ लिख रही हूँ। इसे कोई नहीं पढ़ सकता। तुम ड्राइंग बना रही हो। मुझे तो कुछ नहीं समझ तो जब सूरज निकलता है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, जो इस बैटरी में इकट्ठा होती है। ये है ब्लैंक पीसीबी और सभी कंपोनेंट्स यहाँ जोड़े जाते हैं, और आप सबको इसे सोल्डर करना है अपने हाथों से। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? कान भी किसी काम के नहीं। हाँ, मेरी भी समझ में नहीं आया। इससे तो अच्छा होता मैं अपने कमरे में ही बैठती। ये देखिए आपका नंबर लग गया। हेलो, कैसे हैं आप? सलाम राफिया, तुम कैसी हो? शुक्रिया। वहाँ सब कैसे हैं? और लड़कियाँ कैसी हैं? हाँ, यहाँ सब ठीक है। फोन लगना रेमान से चाहिए बात बस। करो। अच्छा हुआ आप ठीक ठाक पहुंची। खुश रहो बेटा। हम लोग यहाँ पे ठीक है। मैं जल्दी वहाँ पर आऊंगी। यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी। जल्दी आओ। अपनी नानी को फोन देना। हाँ। क्या वो घर आए थे? नहीं, वो नहीं आया। हाँ, ठीक है। सबको मेरा सलाम कहना। जरा ये नंबर भी लगा देना। हाँ बस 1 मिनट। चलो कपड़े भी धुल रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। लाइट है। नमस्ते। कैसी हो तुम? अच्छा अच्छा। गुड मॉर्निंग। अच्छा 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 है। नो प्रॉब्लम अच्छा है। अच्छा है। आप लोगों को हमेशा इन 9 रंगों को याद रखना है। इन सब की पहचान कलर कोडिंग से होती है, और कंपोनेंट्स। अच्छा ऑल कंपोनेंट। ये है जीरो ब्लैक। ये कलर है। ये 0 ब्लैक है। हाँ, ऐसे करना है। और येलो 4। हाँ जी। येलो। इनको सारी ये बातें सर्किट अच्छे है। से समझाना। अच्छा
कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये समझे? देखिए, ये कलर जो है ना, ये हाँ, इसका ये देखो, कॉम्बिनेशन समझ में ये आना चाहिए। ग्रीन है ये रहा, ये हाँ, देखो। ये ब्लैक और ये और रेड ये है। येलो। केन्या केनियन समझ गए? कलर। केन्या सबसे कलर सबसे जरूरी है कॉम्बिनेशन समझना। ये है इमोटी। ये है इमोटी। हाँ, बहुत इमोटी। सही। ये है जिंदगी में काफी मुश्किलें आती हैं क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मेरा पति अच्छा इंसान है क्योंकि उसने मुझे इंडिया आने की इजाज़त दी और मैं यहाँ आ गई। इंडिया बहुत अच्छा है और बाकियों के पतियों ने आय हाय 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 बहुत तमाशा किया। कौन बात कर रहा है? सलाम। कैसे हो अलियान? राफिया कहाँ है? वो अपने कमरे में है, मैं उसे कॉल करने के लिए बोलता हूँ। तुम सब वहाँ मजे कर रहे हो? हाँ बहुत। राफिया को घर फोन करने कह देना। ठीक है। वो कब फोन करेगी? मुझे पता नहीं, शायद वो कल तुम्हें कॉल करे। नमस्ते। ये सारे कलर्स याद रखना। अच्छा, तो ये सर्किट क्या है? आज तो मैं बहुत थक गई हूँ सच में। राफिया मेरी मदद नहीं कर रही और मैं ज्यादा ही थक गई हूँ। इसे सुखा देना। काश मैं अपने बच्चों को देख पाती, उन्हें महसूस कर पाती। हाँ, बन गया है। इसे ऐसे हाँ, पलट। गरम हो गया। अभी इसे उलट दो। हाँ। हाँ, हाँ, इसको देखो, ऐसे घुमाओ। स्क्रू अच्छा, ड्राइवर ऐसे से ऐसे करो। हाँ, अब समझ में। इसका रेगिस्तान में आराम से इस्तेमाल हो सकता है बिना दिक्कत के। ये सोल्डरिंग भी ठीक से करना। एक महीने बाद मेरे घर में कुछ परेशानी है, आप समझ रहे हैं? आप सुन रहे हैं ना? फोन पर रऊफ डब्बास, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। वो मुझे दिन में 10 बार फोन करते हैं और बार बार घर लौटने के लिए कहते हैं। बच्चों के पास मैं इन सब बातों से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरी बेटी टॉन्सिल की वजह से बीमार है। मुझे जाना ही होगा। मेरी बेटियां मेरे बगैर तकलीफ में हैं। मेरे बच्चे सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। नमस्ते। ऐसे करो। क्या हुआ? सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे बच्चों के पास जाना है। रो ना, मत रो। मैंने तय किया है, मैं घर जा रही शांत हूँ। हो जाओ। बस हो गया। अरे कहाँ पर है? आज सुबह से यहीं पर है। देखो यहीं पर रखा है। कैसी हैं आप? वापस से अपने देश में आपका स्वागत है। मुझे माफ कीजिए। कोई बात नहीं। पर मैं सच कहूं मजबूर तो हूं। मैं 2 हिस्सों में बट गया हूँ। एक हिस्से को बुरा लग रहा है, लेकिन दूसरा हिस्सा तुम्हारी मजबूरी समझ सकता है। देखो, तुम्हारी बेटी बीमार हाँ, है, पर इस वजह सच में से नाराज मत बीमार है रहो। वो। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें वहाँ भेजने का मकसद ये था कि जब तुम लौटोगी तो हम एक सेंटर खोलेंगे और तुम्हें वहाँ मैनेजर और टीचर बनाएंगे और तुम कामयाब हो जाओगी और फिर सरकार से पैसे लेने के बजाय तुम खुद कमाना शुरू कर दोगी और अपने घर वालों का पालन पोषण कर पाओगी। चलो बताओ कि बदर की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? बदर ने थोड़ा बहुत सीख लिया है, लेकिन उसका सब कुछ सीख पाना मुश्किल है। अरे मैं तो ऊपर वाले के और तुम्हारे भरोसे था और अब तुम यहाँ वापस आ गई हो। सच कहूँ तो सबसे बड़ी परेशानी मेरे घर वाले हैं।
तुम्हारे घर वाले आखिर चाहते क्या हैं? तुम्हारा वहाँ हाँ। जाना जरूरी है क्या? हाँ, मुझे वहाँ जाना ही होगा। हमने पहले ही तय किया था कि मैं जा रही हूँ। मेरे पति के फोन करने पर मैंने उसे ये बच्चों याद भी को दिलाया संभालने था। वाला कोई और नहीं है क्या, ताकि तुम बिना किसी परेशानी के इंडिया जा सको, बिना किसी फिक्र के? सोचो जरा इस बारे में। बाकी सारे इंतजाम मैं कर दूंगा। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें फिर से वहाँ भेज सकता हूँ, लेकिन सोचने के लिए ज्यादा वक्त मत लगाना। बहुत मुश्किल है। तुम जरा ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ ठीक है। अगर ऊपर वाला चाहे तो। चलो, गुड बाय। जी ठीक है, सलाम। मैं अभी राव को सच नहीं बता पाई। मुझे सोचकर भी शर्म आ रही थी। मेरे पति ने कहा कि अगर मैं वापस नहीं आई तो वो मुझे तलाक दे देगा और मेरी बेटियों को लेकर वो चला जाएगा। मैं इंडिया क्यों गई थी? सिर्फ अपने बेटियों के लिए, और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मेरी माँ ने मुझे लौटने के लिए कहा। उसने कहा कि तुम अपनी बेटियों को उस आदमी के भरोसे मत छोड़ो। मेरे पति ने उन्हें बहुत ही गहरी उलझन में डाल दिया है। ओ देखो, देखो आ गई, तुम लोग की मम्मी आ गई। बड़ी गाड़ी से आए। अरे देखो देखो। ये लो। क्या हाल ये आ इंडियन गई। लेडी? हाँ, मैं कैसे ठीक हो हूँ। तो इन्हें कितना सारा ठीक हो? सामान हम भी मिलते हैं उससे। कैसे हो? हाँ, अंदर उन्हें कैसे हो तुम? चलो चलो बच्चों, एक एक करके और मिल लो। सब सही? नहीं नहीं, सफर बहुत। अच्छा, आने में कोई कैसी तकलीफ हो तो नहीं हुई? राफिया? शुक्रिया शुक्रिया। ना ना, रोना नहीं। शुक्र है यार। आओ मेरी बेटी, कैसी हो? कितने समय बाद मिल रहे हैं। अब रोना बंद करो, चुप हो जाओ। अच्छा हुआ आ गई। यहाँ भी फखर मत मेरी लगाओ, चलो बेटी। अरे जाकर खेलो। आओ इधर आ जाओ। वो अंकल कैमरा में सब ले लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। चलो चलो आ जाओ, आ जाओ यहाँ। क्या कर रहे हो? चलो आराम से। चलो चलो, मैं इंडिया में रहकर कैसा लगा? शांति से बैठो। उम शोर मत बदर, करो बच्चों। सोलर तकनीकी की मदद से बिजली और लाइट्स बना रही है। वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अगर सोलर सिस्टम को यहाँ लाया गया तो क्या हमारे घर में उजाला होगा? हाँ हाँ, वो बिल्कुल जलेंगे। इंडिया में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल बिजली और खाने के लिए करते हैं। वो सोलर कुकर में खाना पकाते हैं। उनके घरों में सोलर पैनल से ही बिजली आती है। सब कुछ सोलर पावर की मदद से होता है। वो रात का खाना बनाने के लिए कभी कभी गैस का इस्तेमाल भी करते हैं। हाँ, वहाँ यही होता है। काम हो गया। हाँ, एक और बार बताइए ना, क्या बोलते हैं ऐसे? अगर तुम्हें कोई कहे नमस्ते तो तुम क्या कहोगी? मुझे नहीं पता। नमस्ते। नमस्ते। हाँ। राफिया उठो, खाना तो बना दो। हाँ हाँ, अभी बना देती हूँ। जाओ अपनी माँ के पास जाओ। हाँ, चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? रो मत। ओले ओले ओले। जाओ जाओ, नानी के पास जाओ। मुझे खाना बनाना है। तुम्हें कुछ लग जाएगा। उठो उठो, जाओ नानी के पास जाओ। अब रो मत, यहाँ आओ, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। चुप हो जाओ, रोना बंद करो अब। चलो चलो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या हुआ? मेरे लौटने से आपको खुशी हुई? सचमुच? क्या ये भी एक नाटक है, हमेशा की तरह? क्योंकि तुम एक्टिंग अच्छी कर लेते हो। मैं 10 दिन तक तुम्हारा इम्तिहान लूंगी। अगर तुम मेरे साथ अच्छी तरह से पेश आए तो ही मैं रुकूंगी, और अगर तुमने मुझे किसी भी बात से नाराज किया तो मैं चली जाऊंगी इंडिया।
हम इन सारे वायर्स को पैनल पर जोड़कर सोलर पैनल बना रहे हैं। अरे वाह, उसके बाद सोलर को बिजली से जोड़ा जाता है, अच्छा। जिसे हम कहते हैं लालटेन। इसके बाद हमें सिर्फ इतना करना है कि इन पैनल्स को सूरज की किरणों से चार्ज करना है। देखो अपना काम ठीक से करो, काम पे ध्यान दो। हाँ दे रहे हैं। क्या कर रही हो? मत करो। मैं वापस इंडिया जाना चाहती हूँ। अब मैं अपनी हैसियत जान चुकी हूँ। अब जान चुकी हूँ कि मुझ में क्या क्या हासिल करने की ताकत है। यहाँ मुझे कोई बढ़ावा नहीं वो देता। सब तो ठीक है, लेकिन तुम वापस नहीं जाओगी। मैं यहाँ रहकर कुछ नहीं कर सकती, कुछ हासिल नहीं कर सकती। मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, मैं कुछ सीखना चाहती हूँ, जाओ तुम लोग। जानना चाहती हूँ कि दूसरे देशों के लोग क्या सोचते हैं, क्या काम करते हैं। मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ। जो करना है यही करो। एक औरत का अपने बच्चों के साथ रहना जरूरी होता है। तुम लोग कितना शोर तुम्हारी कर रहे हो? बेटियां अभी छोटी है, चलो कुछ उन्हें काम तुम्हारी करो। यहाँ जरूरत है। तुम नहीं जाओगी। समझ सही गई कहा। तुम? वो बड़ी होकर मुझे छोड़कर चली जाएंगी। मैं क्या मुझे जिंदगी कुछ भर नहीं सुनना। ऐसे ही रहूं? बहुत सारा काम पड़ा है। अगर उनका बाप या मैं कोई काम करते तो मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन हम सब घर पर बैठे हैं। देखो उसे, दिन भर ऐसे ही पड़ा रहता है, ये कुछ काम नहीं करता। आप बताइए, ये सही है? क्या पैसा खुद चलकर हमारे पास आएगा? और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, हमारे गांव के सारे लोग घर पर बेकार में बैठे रहते हैं। तुम्हारी बात हम समझ रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरी इंडिया में ट्रेनिंग पूरी हुई तो मैं यहाँ के लोगों को कुछ सिखा सकती हूँ, है कि नहीं? अरे चुप रहो, सुनाई नहीं देता? बताओ तुम बात मुझे। कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। चलो तुम अपनी लड़कियों को खोना चाहती हो। ठीक है, हम यहीं बेकार बैठे रहते हैं। हम मिलकर चाय पियेंगे और सिगरेट फूकेंगे। इससे कोई नुकसान तो नहीं होता। माफ करना, आप इजाजत दे या ना दे, लेकिन मैं काम करना चाहती हूँ। मैं यहाँ ऐसे बेकार में नहीं बैठूंगी। मुझे कुछ बनना है और मैं इस गांव की हालत बदलूंगी। जानती हूँ कि आपको मेरी ये बातें बेतुकी और बकवास लग रही हैं, लेकिन मैं आपको गलत साबित कर ही रहूंगी। हाँ, देखेंगे तुम क्या करने वाली हो। मैंने कर्जा लेने की तैयारी की है। कर्जा मैंने तय लेना कर लिया हराम है। बस। मैं काम करूंगी और मुझे काम करना ही कर्जा है। मैं लेना किसी की गुनाह नहीं है। सुनूंगी। सही गुनाह हो कह तो रही भी हैं। चलेगा, मुझे काम करना है। मैं मक्का जाकर माफी मांग लूंगी। अगर सब कुछ गुनाह है क्या तो कह फिर रही हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ऐसे बैठे रहेंगे। मगर कर्जा हराम है। तो मैं क्या करूं? एक और महीने बाद कल मैं अमान जा रही हूँ, अगर मेरे पति ने मुझे इजाजत दे दी तो। मेरी राउफ के साथ एक मीटिंग है। मैंने किसी की राय नहीं मांगी है। मैं अब वही करूंगी जो मेरे लिए बेहतर होगा। उसका एक दिन मीटिंग में जाने में हर्ज ही क्या है? इसे अच्छा लगे या बुरा, लेकिन मैंने तय किया है कि मैं जाऊंगी, जाकर रहूंगी। ये मीटिंग में जाना राफिया के लिए बहुत जरूरी है। ये ऐसे ही अकेले यहाँ वहाँ नहीं घूम सकती। मैं मीटिंग के लिए अमान जा रही हूँ और मैं नहीं तो- कसम खाती हूँ नहीं, कि नहीं। मैं इंडिया भी जा रही हूँ। तुम लड़कियों को यहाँ छोड़ दो या चाहे अपने साथ लेकर जाओ, बस बहुत हो गया। अब मैं अपनी शांत हो जिंदगी जाओ, जीने शांत वाली हो हूँ, जाओ। क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब आपने मुझे रोका है। तो तुम मेरी मर्जी के खिलाफ जाओगी? हाँ, मैं जाने वाली हूँ। तुम जो चाहे कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम कल कहीं नहीं जा रही, समझ गई अच्छी तरह से? हाँ, देख लेंगे। आप शांत हो जाइए। मैं मेरा काम पूरा करने जा रहा हूँ। अब नाराज क्यों है? नाराज मत होना अम्मी। आराम थोड़ा से। सब्र रखो। हाँ। ए, नीचे उतरो, चलो नीचे उतरो। अरे मारा क्यों? मेरे को यही खेलना है।
दरअसल मैंने तुम्हारी बीवी के बारे में बात करने के लिए फोन किया था। हाँ, राफिया से मेरी बात हुई थी और वो कह रही थी कि उसे वापस से इंडिया जाना है। मैंने उससे कहा है कि मैं फिर से समझौता करने की हालात में नहीं हूँ। हाँ। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता और आप लोगों को आपस में ही बात करके कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। कल उसके यहाँ आने से पहले आप लोग फैसला कर लो। ठीक है, मैं बात कर लूँगा। तो सौरभ से कहो कि वो तुम्हारी और तुम्हारी लड़कियों की जिम्मेदारी ले। मैं भी साथ में जाऊंगी। अगर कल तुम वहाँ गई तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊँगा। अरे उसे लेकर भागो मत। वो देखिए क्या, अरे इतना हल्ला मत करो। क्या कर रही हो? वो ऐसे ही है। मान लो अगर तुम इंडिया वापस गई तो फिर से अगर यही सब हुआ तो? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत मेरे पति को है। वो सुनते ही नहीं है। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट पर तुम दोनों के साइन चाहिए। आप मेरे पति से बात कीजिए। क्या मैं उसे अभी कॉल करूं? वो मुझे रोक रहे हैं। मैं उससे कॉल करके पूछूंगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे ये फैसला अभी लेना होगा। जी हाँ, कीजिए, अभी फोन कीजिए। तुम चुप रहना। मैं स्पीकर ऑन रखूंगा और तुम सिर्फ सुनती जाना। हेलो, कैसे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? तुम्हारी बीवी मुझे बता रही थी कि तुम उसे इंडिया नहीं जाने दे रहे हो। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, हमारी तो कुछ और ही बात हुई थी। मैंने उससे ये नहीं कहा। हाँ, मैंने कहा कि ये मेरा मसला नहीं है। तो फिर किसका है? उसका है। मैं नहीं चाहता कि वो इंडिया जाकर वहाँ से फोन करके कहे कि मुझे वापस आना है। क्या? अच्छा, उससे पेपर पर साइन करवा लो कि वो वापस नहीं आएगी। ठीक है ठीक है, मैं अभी उससे कॉन्ट्रैक्ट में दस्तखत करवाता हूँ कि अगर वो इस बार जाती है तो वो 3 महीने तक वापस नहीं आ पाएगी। हाँ ठीक है, चलेगा। उनसे आप दोबारा पूछ लीजिए। और हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों में से कोई भी अपना इरादा बदले। मैं वादा करता हूँ, मैं आपको जबान देता हूँ, ठीक है? तो इसका मतलब तुम्हें उसके इंडिया जाने से कोई एतराज नहीं है। लेकिन तुम मुझे इससे पहले ये बताओ कि क्या तुम अपनी बेटियों की जिम्मेदारी पूरी तरह से ले पाओगे? आपके लिए मैं अपनी बेटियों की पूरी जिम्मेदारी ले लूंगा, ठीक है? तुम बहुत अच्छे हो, वाकई में बहुत अच्छे हो। मैं जिंदगी भर इस बात के लिए तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं? ऊपर वाला आपको नेमत बख्शे, आप अच्छे आदमी हैं। ऊपर वाला तुम्हारा साथ दे। थैंक यू, थैंक यू। आपकी मेहरबानी है सर। नहीं, मेरी नहीं, ऊपर वाले की। हाँ, तो मैं ये पक्का समझूं ना कि तुम अपनी बात पर अड़े रहोगे और वादा नहीं तोड़ोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। वो आज रात आ रही है ना? हाँ हाँ, वापस आ रही है। ठीक है, ठीक तो है। मैं फोन रखता हूँ। ठीक है सर। अपना ख्याल रखना। बाय। हो गया। मैंने उसको एहसास कराया कि तुम उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं हो, समझ रही है? उसे ये लगेगा कि तुम उसकी बात मान रही हो, वो तुम्हारी नहीं, समझी? यही हमारे रिवाज हैं। आखिरी फैसला हमेशा मर्द करता है। मतलब तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सही कहा। है ना? सही कहा ना? हाँ। तुम बस अपना काम अच्छे से करो। अगर तुमने अपना काम अच्छे से किया तो मैं तुम्हारे रहने के लिए टेंट की जगह अच्छा घर बनवा दूंगा। मैं जरूर करूंगी। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं 2 साल के लिए चला जाता। कामयाब होने का और दुनिया घूमने का मौका कौन गंवाना चाहेगा? उनके बुलाते ही फौरन चली जाओ। में शक्ल दिख रही है। अंदर से भी देखना था मुझे। अरे देख देख, वाह। अगर आप और अपू मुझे इंडिया जाने की इजाजत दे तो मेरी खुशी दुगनी होगी। नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं सिर्फ आप दोनों की मंजूरी चाहती हूँ। कहाँ जाने की बात हो रही है? इंडिया जाने की। मैं नहीं जाने दूंगा। तो ये बात तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए थी ना मिनिस्ट्री में जाकर। मैंने राउफ से कहा था कि मेरा पति मुझे इंडिया जाने की इजाजत नहीं दे रहा। राउफ ने इन्हें फोन किया था तो पता है इन्होंने क्या कहा? कहा कि ये बच्चों की जिम्मेदारी लेंगे। तुमने भी झूठ बोला कि मैंने तुम्हें यहाँ जबरदस्ती देखिए, वापस पलट बुलाया। रहे हैं। तुम सच जानना चाहते हो? हाँ? तुमने ही इसे वापस मैंने बुलाया? नहीं बुलाया। तुमने मैंने ही नहीं बुलाया। बुलाया। पूछ लो इससे, तुम्हारी पूछ। लड़कियां इससे बीमार हैं, पूछो। उन्हें तुम्हारी जरूरत है। हर रोज नए बहाने मैंने नहीं बनाकर बुलाया। परेशान 1000 कर बार दिया कहा। था। कभी आप तो खुद ही सच पूछो। बोलो। हम लोग
मेरी बेटियों को यहाँ रहने दो या फिर तुम्हारे साथ अपनी बीवी के पास लेकर जाओ। अब मैं किसी धमकी से नहीं डरने वाली हूँ। मैंने तय किया है, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। चलो उधर लेके चले जाते हैं। आओ तुम भी आओ। उसका रवैया मुझे समझ में ही नहीं आता। लगता है कि वो पागल हो गया है। अलियान, चल इधर इधर। आप मत जाइए। हाँ? कहाँ? मत जाइए। तुम्हें आग के पास बैठने के लिए कहा था ना? यहाँ बहुत ठंड है। ठंड है। तुम्हें लगता है कि मैं निकम्मा हूँ? हाँ? मैंने आपको निकम्मा नहीं बनाया है, आप खुद बन गए हैं। आप मर्द हो इसलिए आपकी हर बात को मानना मेरी मजबूरी थी। मैंने उनसे आपसे बात करने के लिए कहा। मैंने कहा कि मैं सिर्फ आपकी बात मानूंगी। मैंने ये पूरा मामला आपके हाथों में सौंप दिया था, लेकिन लगता है आपको इससे भी नाराजगी है। ठीक है, चली जाओ, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। जाओ। मैं आपको पप्पी देती हूँ। पप्पी? हाँ, तुम बहुत प्यारी मुझे हो। भी देना। देखो आ गए वो। सब आ गए। चलो चलो तुम लोग हटो। तुम्हारी गाड़ी आ गई। क्यों? मैं चलती हूँ। अच्छी बात है। अपना ख्याल रखना, क्यों? संभल के जाना। आराम से। हाँ चलो। आराम से जाओ। ए, अपना ख्याल रखना। रोना नहीं, रोना नहीं। ख्याल रखना। शांत हो जाओ, अब रोना मत। वो तुम्हारे लिए तोहफे लाएगी और जल्दी आ जाएगी। अम्मी को बाय बाय करो। बाय। बाय बाय कर दो। ऐसे हाथ हिलाओ ऊपर से। हाँ। जब उसने मुझे लड़कियों को लेकर जाने की धमकी दी तो मैंने भी कह दिया कि ठीक है, तुम लेकर जाओ उन्हें। मेरी ऐसी बेपरवाही देखकर अब वो मुझ पर बिल्कुल काबू नहीं कर पाएगा। कैसी हो तुम? मेरी प्यारी बहन। हेलो। नमस्ते। 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 कैसी हो? कैसी हो? हाँ ठीक हो? ठीक हूँ। और और सब कैसे बच्चे हैं? वो भी ठीक है। चलो, सब अच्छा ठीक हुआ है, तुम आ गई। शुक्रिया। इस वक्त हम ये सब सीख रहे हैं। तुम समझ गई? हाँ। नोटबुक में लिखा है। तुम कहाँ पढ़ सकती हो? हाँ? अरे बताओ ना। सबकी तस्वीर बनाई है। रफिया, रफिया, देखो सब आए हैं। नमस्ते। 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 बहुत खुशी। अरे राफिया आ गई। खुश हूँ। आओ। बहुत अच्छा देखो, किया तुम राफिया आ वापस गई। आ गई। बहुत बढ़िया काम किया तुमने। नमस्ते। बहुत खुशी हुई मिलके नमस्ते। तुमसे। ओ राफिया। नमस्ते। आओ, बहुत समय बाद। कैसी हो? अच्छी हूँ। ओह, चलो चलो अब हम अपना राफिया। काम करते हैं। सर्किट याद है? और ये हाँ हाँ याद है। ये याद है? हाँ हाँ याद है। हाँ याद है। भूली तो नहीं? नहीं 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 नहीं। याद है। याद याद है। सब मैं याद है ना? हाँ। नाम हाँ। बताओ। कैपेसिटर, 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 येलो वाला है। हिट इसे शील्ड। ऐसे लगाना होता है। देखो। हीट शील्ड, हीट शील्ड, शॉक कॉइल, शॉक वॉल, और ये रेड वाला शॉक इधर। ऑयल, इस तरीके से। हाँ। आप ट्रांजिस्टर। भूल रही हैं, आपको सब याद करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं, जल्दी जाओ, मुझे रखिए। जाओ वापस, बनाया जल्दी गया बनाओ, है। जल्दी करो। यस। मैंने हाँ? 2-3 हाँ, बनाया है। 3 है। हाँ। आपके पास सिर्फ 2-3 महीने और हैं। पहले तो बहुत मुश्किल हाँ। था, लेकिन हाँ, अब इससे थोड़ा शुरुआत थोड़ा करो। सीख ये गई देखो। हूँ। हाँ, कोई थैंक बात यू। नहीं, ये लोग बहुत अच्छे से सिखाते हैं। हाँ, मैं ये इसको वहाँ फौरन से सीख जोड़िए। सकती हूँ। आप भूल रही हैं, ये देखो। इसको वहाँ से जोड़िए, ये ऐसे लगाना है। कैपेसिटर हाँ। से लगाइए। हाँ, अब हो। स्टार्ट और कीजिए। इसकी ना ऐसे सेटिंग कर।
वाह, देखो मैंने लाइट चालू कर दिया, ये शाबाश, तुमने सर्किट बना भी दिया। गुड। जाओ वहाँ से नया सर्किट ले लो। देखो इसे ऐसे करते हैं, इसको इससे जोड़ो। रेड मैं दिमाग लगाऊंगी और काम करूंगी। ये वो वाले पेन मुझे दो। नहीं नहीं नहीं, कैसे? नहीं ऐसे रखो, कॉपी को भी इधर ही रखो ताकि मैं देख के कर नहीं, तो याद ये रखना। ऐसे। नहीं मैं उसको उठा के दो। अरे बस, रुको रुको हाँ। रुको ये और इस कंपोनेंट को उससे जोड़ दो। बिल्कुल, हाँ, अब याद रखना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और खेलो। अब तक तय नहीं किया कि कंपनी का प्रेसिडेंट कौन होगा? नहीं। बदर। बदर। नहीं। तो मैनेजर कौन है? बदर। इंचार्ज कौन होगा? बदर। तो फिर मेरा काम क्या होगा? तुम्हें तुम्हारा जो भी काम? करना है मजदूर? अरे मुझे तो कुछ ऑलराउंडर? नहीं करो ना। हाँ? मैंने कब रोका है? एक काम करते हैं, तुम और मेरी माँ सुपरवाइजर बन जाओ हाँ। और मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, है ना? मैं ये सोचकर ये वापस ठीक आई कि रहेगा? मैं प्रेसिडेंट नहीं, बनूंगी। वो भी सबको अपना अपना रोल मिलेगा। हाँ, वो तुम्हारे तजुर्बे तो पर क्या है। अब तजुर्बा एक हाँ, मसला सही है? कहा। हर किसी को कुछ ना कुछ रोल मिलना चाहिए। 6 महीनों के आखिरी दिन। नमस्ते, नमस्ते। आओ, आओ। आज आप सबका फाइनल एग्जाम है। आपको पैनल बनाना है और चार्ज करना है। इसके लिए आपके पास सिर्फ 1 घंटा हाँ, इसको है। ऐसे करते हैं। हाँ, इसको करो। मैंने तो बहुत अच्छे से किया था, अभी पता क्या नहीं हुआ? कैसे करूंगी। तुम्हें मेरा चश्मा चाहिए? नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं कर मेरे से लूंगी। बात मत करोगे, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। अरे एग्जाम चल रहा है, किताब देखना मना है। हाँ, चीटिंग? किताब मत देखो। अच्छी बात नहीं है। बंद करो। लाओ मुझे दो, इधर ध्यान दो। हाँ, चीटिंग। इस तरीके से मेरे हाथ कांप रहे हैं। ओह, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। इसे पूरा करो, बीच में छोड़कर मत जाओ। सिर्फ आधा घंटा बाकी है। जिसका भी चार्ज कंट्रोलर तैयार है, अपना हाथ उठाएगा। इतना दबाव रहा तो मैं सब कुछ भूल जाने वाली हूँ। अरे सिर्फ 15 मिनट। ओहो, अरे कम बाप टाइम रे। बचा। मेरा हो गया। जॉर्डन। अरे वाह। सबसे पहले राफिया जॉर्डन ने चार्ज कंट्रोलर पूरा किया। यस यस। चलो टेस्ट करो। चेक। हाँ, चेक करो, चेक। क्या बात है। चलो टेस्ट करो। मेरा भी तैयार है। टेस्ट करो। करोगी तो मैंने पास भी हो बना जाओ। लिया। ओह, वाह क्या बात है। मेरा भी हो बहुत गया। बढ़िया। ये हो गया। यहाँ देखो, इनका भी हो गया। बना लिया। क्या बात है। कोलंबिया गुड, कोलंबिया गुड। माथा ने बना लिया। टेस्ट करो। क्या बात है, क्या बात है। मुबारक हो, मुबारक। शाबाश, शाबाश। मेरा भी हो गया। बहुत अच्छे। अरे वाह वाह, मेरा भी हो गया। सभी ने बहुत सबका अच्छा हो किया। गया। Leave your village and become engineers. घर से निकलो। साउथ अमेरिका। कुछ समझ में नहीं आया। हमें ऐसी जिंदगी की आदत आसानी से हो जाती है जो हमारी अपनी नहीं है। मैं लोगों में घुल मिलती हूँ, नाचती हूँ, गाती हूँ, लेकिन तुम्हें ये सब पीछे छोड़ना होगा। अगर इसके बारे में तुम ज्यादा सोचोगी तो पागल हो जाओगी। ज्यादा मत सोचा करो। कोई भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं होता है। हम हंसते हैं लेकिन किसी को भी कोई सुकून नहीं मिलता है।
पता नहीं लोग ऐसी जिंदगी क्यों जीते हैं। कोई भी ऐसा अपनी मर्जी से नहीं करता। ओ राफिया, हिंदुस्तानी कपड़ों में ध्यान रखना। अपना ध्यान रखना। आराम से जाना। बिछड़ना चलो ख्याल रखना। बाय बाय। बाय बाय टाटा। बाय 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 बाय। बाय बाय। फिर मिलेंगे। हाँ, वहाँ पर हमने बहुत वेलकम। सारी चीजें सीखी। तो बताओ तुम्हारा सफर कैसा रहा? ओ, हम बहुत ही खुश हैं। सच में? तो मतलब तुमने मौके का फायदा उठाया ना? पूरी तरह से। हाँ? कैसे हम टीवी स्टेशन, मीडिया और प्रेस तुमसे मिलने आएंगे, ये देखने कि तुम लोगों ने क्या काम किया है। तुम लोगों ने जो क्रांति लाई है, इससे ये साबित होता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम अपनी कामयाबी खुद हासिल कर सकते हैं। वो लोगों को ट्रेन करते हैं ताकि वो दूसरों को सिखा हम सके। लोगों को इस चीज को बनाना सिखाया है। देखिए, अरे वाह। हमारा देश पहला ऐसा अरब देश है जिसने इस बहुत ही मुश्किल चुनौती को पूरा कर दिखाया है। हमें सीधा सीधा जाना है। है, लगता है ये लोग भी आ गए। हाँ, थोड़ा और आगे। देखो गाड़ी वही है, आगे बढ़ो। साइड से। हेलो, कैसे हो आलियान? कैसे हो? हाँ, सलाम। क्या हाल है हमारा शौहर भाईजान? बहुत खुश है। वेलकम वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह। कैसी हो? बहुत अच्छा रहा। वेलकम सर। कैसे हो? आप कैसे? सलाम। अच्छा लगा मिलकर। नहीं नहीं, मुझे बहुत मजा आया। हाँ, सर ढक लो, चलो। कैसी हो? हाँ, मैं भी सीख कर हाँ, आया। बच्चों का ध्यान अच्छे से सब रखा ठीक ना? है ना? आ जाओ, आ जाओ। सफर तुमने कैसा वादा किया है? हाँ, हमने भी पूरी बिल्कुल जिम्मेदारी निभाओगे। राफिया भी बहुत अच्छा अच्छा लगा। है तुम वापस आ गए। हाँ? यहाँ सबको खुश देखकर खुशी अच्छा हुई लगा। मिलके तुमसे। शुक्र है तुम ठीक तुम्हें से कैसा लग वापस रहा आ है? गई। हाँ? आ जाओ। इतने समय बाद मिलके। चलो बच्चों। यहाँ सभी के लिए घर की आ जाओ, यहाँ आ जाओ। रोना मत। यहाँ आइए, सब लोग जल्दी आइए, यहाँ पर आइए, जल्दी। हम आप सभी के शुक्रगुजार हैं। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। हमें इन औरतों पर नाज है। अपनी ट्रेनिंग करने के लिए वो इतनी अरे बच्चे को चुप कराओ। दूर चली गईं। हम सच में इनके हौसले की कदर करते हैं। इन्होंने ये साबित किया है कि जब कोई जॉर्डेनियन किसी बात को ठान लेता है तो उसे पूरा करके दिखाता है, नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अब हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। हाँ, शुरू करती हूँ ऊपर वाले के नाम से। मुझे इंडिया में जाकर सोलर टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिला। भाइयों और बहनों, वहाँ जाने से पहले मैं एक अनपढ़ औरत थी जो कुछ भी नहीं जानती थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कभी कुछ ऐसा सीखने का मौका मिलेगा। मैं इस गांव की औरतों की पहचान बदलना चाहती हूँ। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। शुरू हो गया। हमारे ट्रेनीज वहाँ से एनर्जी एक्सपर्ट बनकर लौटे हैं। उन्होंने बेयरफुट कॉलेज में मौजूद बाकी ट्रेनीज के मुकाबले बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बेयरफुट कॉलेज में मौजूद बाकी ट्रेनीज के मुकाबले बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। देखो कितना स्वागत हो रहा है। अपने उस हुनर को देखो पूरी तरह से जॉर्डन में क्या लाने बोल में रहे हैं? कामयाब हुए। तारीफ कर रहे हैं। मुझे ऐसी चीज़ें सीखने का मौका मिला जिनके बारे में मैं पहले जानती तक नहीं थी। उन्होंने हमें एक खाली सर्किट बोर्ड और कुछ सामान दिया और हमें उससे लाइट बनाने के लिए कहा, और हमें जो भी सिखाया गया था उससे हमने बना दिया। मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी हो रही है। तुमने बहुत अच्छे से बात की है। मुझे बहुत खुशी है। आज तुम्हारी वजह से हम सबका सर ऊंचा हो गया है बेटी। ये स्कूल में निकाला है। माँ, मुझे आगे भी ऐसी ही जिंदगी जीनी है।
काश मैं हमेशा ऐसे ही खुश रह पाती। हमारी जिंदगी में खुशी ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। यही जिंदगी का असली मकसद है, यही असली मतलब है। बहन के साथ जाओ, लकड़ी तोड़ो। चलो हटो हटो चलो हटो बच्चों, चलो हटो। आ जाओ। चलो चलो अरे चलो चलो जल्दी। लकड़ियाँ काट कर तैयार रखना। ओके। आइए आइए बैठिए। सबको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सलाम। सलाम। आइए यहाँ बैठिए। हमारा सलाम। शुक्रिया। आइए। आराम से सलाम। बैठो, चुपचाप तरफ बैठना, सलाम। ठीक है? तो अब हमें ये सोचना है कि अगला कदम हमारा क्या होना चाहिए और कैसे आगे बढ़ें। मेरा मतलब है कि हमारा एक संगठन होना चाहिए। इसका मतलब कि हम सबको मिलकर एक एसोसिएशन बनाना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है। चलो उठो यहाँ से, बैठे दो। हाँ, आप बोलिए। समिति के बनने से पहले मेरा मानना है कि यहाँ मौजूद लोगों ने अपना प्रेसिडेंट चुनना चाहिए, एक औरत या फिर कोई लड़की। मेरी सलाह है कि अबू बद्र ने समिति का नेतृत्व करना चाहिए। क्या कहते हो? हाँ, मुझे प्रेसिडेंट की पोस्ट मंजूर है। हाँ बिल्कुल। मुझे मैनेजर के तौर पर बद्र मंजूर है और आप प्रेसिडेंट होंगे। हाँ हाँ ठीक है। मुझे जानना है कि मेरा काम क्या होगा। तुम्हें गाँव में जाकर सारे मर्द और औरतों को अलग अलग करना होगा, समझ गए? मेरी कुछ औरतों से बात हुई है, वो काम करना चाहती हैं। तो हम सबके ट्रेनिंग का जिम्मा राफिया को दे सकते हैं। हाँ सही बात। बिल्कुल सही। हल्ला मत करो। तो ये सब कंपनी के जोकर है। बकवास बंद करो। क्या बोल रहे हो? यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब कंपनी का हिस्सा है। अच्छा, गांव में जॉर्डेनियन एसोसिएशन फॉर सस्टेन डेवलपमेंट की एक शाखा स्थापित की जाएगी। हमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम सेट करना होगा और नए ट्रेनीज को भर्ती करने का तरीका तय करना होगा। लेकिन इसके लिए ऑफिशियल डिग्री जरूरी नहीं है। यानी कि सर्टिफिकेट, वो किस लिए? समिति के सहारे अगर मैं अपनी दुकान खोल लूं अरे तो। शांत रहो, क्या बोल रहे हो अरे तुम? भाई क्या बोल रहे उन्होंने हो? औरतों को ही क्यों ट्रेन किया, हमें क्यों नहीं क्यों बकते किया? हो? पता है क्यों? उन्होंने एक औरत को ट्रेनिंग देके सही किया। सुना इसने क्या कहा? कहा? यहाँ क्या सिर्फ बकवास कर औरतें रहे हो? ही काम करेंगी। जब से तुम लौटी हो तुम अपने आप को बहुत होशियार समझने लगी हो। सारे फैसले अब तुम करोगी। मैंने 6 महीनों नहीं, तक नहीं। कड़ी मेहनत की है ये क्या बकवास कर और रहे हो तब तुम जाकर आलिया? मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अब तुम मुझे नहीं तुम बता ऐसे- सकते मुझे क्या ऐसी करना बातें है। क्यों करने लगे मैं हो? तुम्हारी हमें बात ऐसे नहीं तकलीफ सुनने मत दो, वाली। हमें परेशान मत करो, हम वैसे भी बहुत परेशान हैं। हमने एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए 6 महीने इतना सब कुछ किया, अब तुम कह रहे हो हम छोड़ दें? अगर इंडिया में काम करने वाली औरतों को देखते तो तुम कभी अपना मुंह नहीं खोलते। मैं अपना प्रोजेक्ट पूरा करूंगी ही। मेरे काम से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। मैंने कभी भी तुम्हारी जिंदगी में किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं की है, कभी भी नहीं। लेकिन तुम हर बार यही करते हो। अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी रही तो अपने मंजिल तक पहुंच सकती हो। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम 6 महीने अपने घर से दूर रही, 6 महीने, और तुम ऐसे ही सब बर्बाद होने दोगी आलियान की खातिर? उसका क्या है, वो तो एक नंबर का निकम्मा आदमी है। मैं ये नहीं चाहती कि हमारी वजह से वो उसे ये कोई छोड़कर बच्ची चला नहीं जाए। है, वो खुद का भला सोच सकती है। तुम्हें काम या पति, इन दोनों में से एक को चुनना होगा। हाँ, ये सही बोल रही है। मैं ठीक हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ। हाँ, अच्छी अपना हो। ख्याल रखना। अंदर आ जाओ, हाँ, चाय पानी पी लेते हैं। हाँ हाँ। हाँ आ जाओ अंदर। चले जाओ। हम इस सर्किट पर काम करते हैं। यहाँ ये रखने के बाद इस आर की मदद से आप ये पूरा कर सकते हैं। देखा, ये ऐसे। ये बहुत ही आसान काम है सच में। नहीं, सबसे ज़रूरी काम है हमारे गांव को बदलना। अगर हमने ठान लिया तो हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। मैं सोचती थी कि इसे बना पाना और सीखना नामुमकिन है। अगर हम साथ में काम करेंगे तो हमें खुशी होगी। सच कहूँ तो मेरा दिमाग तेज नहीं है। अरे नहीं है। बदर को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लेकिन देखो वो एक इंजीनियर बनकर लौटी है। मैं आपके साथ काम करूंगी और आपको सब कुछ सिखाऊंगी। इसे सीखने के बाद आप सोलर टेक्नोलॉजी की टीचर भी बन सकती हैं। अगर आप चाहें तो आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये बात तो है, राफिया बहुत अच्छा। मेहनत करती है और हमें भी ऐसे ही दिन मेहनत भर करनी यूं चाहिए। बेकार बैठे रहने से तो अच्छा है हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारा ही फायदा होगा। आप बस मेरे साथ काम कीजिए। ओ हाँ, मैं मैं समझ सिर्फ गई। इतना ही चाहती हूँ। हाँ हाँ हाँ।
मर्द और औरत बराबर होते हैं। हाँ, सही कहा। आजकल उनमें कोई भेदभाव नहीं है। आप जाकर अपने पति से कहो कि आपको काम करना है। हमें इससे क्या फायदा होगा? हर महीने तनख्वाह के साथ साथ तुम्हें आजादी भी मिलेगी। नई चीजें सीखने में बहुत खुशी मिलती है। मैं अपने घर पे बात करके देखती हूँ। अगर पति ने मना किया तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरे पति हाँ बोलेंगे तो ज़रूर करूँगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। चलो चलो, हाथ पकड़ो। 6 महीने बाद बुर्किना फासो, कोलंबिया और केनिया में इक्विपमेंट्स पहुंच जाते हैं और इंजीनियर्स अपने गांव में सोलर पावर लेकर आते हैं। संभाल के, बस ध्यान से पकड़ो। हाँ, कैसे लगाना है पता है ना? हाँ देखो इसकी रोशनी बढ़ रही है। हाँ, हाँ, इसको ऐसे कर। ये बहुत ही अच्छी किताब है। ओ, अपनी माँ के लिए तालियां बजाओ। जॉर्डन का सबसे पहला सोलर पावर लाइट। राफिया ने गांव के मर्दों के विरोध करने के बावजूद अपना प्रोजेक्ट जारी रखा।